हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पिक्स। आपका सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th फिज़िकल एजुकेशन का चैप्टर 1 ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ये पता होगा कि जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जो ग्रोथ है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, आपकी हाइट एक टाइम पर आके रुक जाएगी। ठीक है, वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नहीं है। पर डेवलपमेंट, आपकी इंटरनल डेवलपमेंट होती रहती है। तो वो हमारा एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि हमारी लाइफ टाइम चलता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ होती क्या है। ग्रोथ एक प्योरली फिज़िकल टर्म है। ठीक है, ग्रोथ क्या है, एक प्योरली फिज़िकल टर्म है। और हम इसको वेरीज कर सकते हैं कि जैसे हमारा साइज़ इंक्रीज़ होता है, लेंथ, हाइट, वेट एक सिंगल पर्सन की। ठीक है, तो वो होगी हमारी ग्रोथ। ठीक है, और ग्रोथ जो है, जो हमारे अंदर बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं वो एक क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंजेस मतलब हो गया कि जैसे हमारी हाइट इंक्रीज़ होगी। ठीक है, वो एक क्वांटिटेटिव चेंज है। जैसे हमारा साइज़, हमारा वेट इंक्रीज़ हो गया, तो वो एक क्वांटिटेटिव चेंज है। पर जो डेवलपमेंट है वो एक क्वालिटेटिव चेंज है। जैसे हमारा करैक्टर हो गया, हमारा बिहेवियर हो गया। ठीक है, कैसा हमारा बिहेवियर है, जैसे इसमें चेंज आता है, वो एक क्वालिटेटिव चेंज हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि ये एक एंडिंग प्रोसेस नहीं है। मतलब कभी भी एंड नहीं होता इसका। हमारा जब तक हमारी लाइफ है, जब तक हमारी डेथ नहीं होती, तब तक ये हमारे साथ चलता रहता है। ठीक है, और एडोलसेंस के बारे में आपको पता ही है कि जो चाइल्डहुड से जब हम मैच्योरिटी में आते हैं, जैसे आप सब लोग, ठीक है, बच्चे 10th वाले, जैसे अब आप सभी लगभग सभी 15 ईयर्स तक होंगे। तो जो हमारा 13 से लेके 19 ईयर्स तक जो भी ये टाइम पीरियड होता है वो हमारा होता है एडोलसेंस स्टेज। ठीक है, ये एक चैलेंजिंग स्टेज होती है पेरेंट्स के लिए। ठीक है, इसको हम टीनेज भी कह देते हैं। और इसमें जो चिल्ड्रन है वो इंडिपेंडेंट रहना महसूस करते हैं, और वो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक अडल्ट्स की तरह। तो अब हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब क्या है हमारी लाइफ में, क्या इनका रोल है और क्या क्या ये है। मैंने आपको पहले ओवरव्यू दे दी है, अब हम पढ़ेंगे कि होते क्या हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ग्रोथ है वो एक क्या है, प्योरली फिजिकल टर्म है। ठीक है, हमने इस बात को याद रखना है। और ग्रोथ जो है वो क्या इम्प्लाइज करती है, इंक्रीज इन साइज़ हो गया। ठीक है, अगर हमारे बॉडी और अगर हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट लार्जर हो रहा है, हैवियर हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी में क्या हो रही है, ग्रोथ। ठीक है, जैसे कि हमारे आर्म्स, ब्रेन, मसल्स, ठीक है, बॉडी जब हमारी ग्रो करती है, जैसे बॉडी हमारी हाइट ग्रो होती है, तो वो हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है, ग्रोथ का मतलब ही यही होता है कि इंक्रीज़ और किसी चीज़ की एडिशन, इंक्रीज़ और किसी चीज़ की एडिशन, एडिशन हो रही है ना, साइज़ में, हाइट में, लेंथ में और वेट में, तो उसका मतलब क्या है, ग्रोथ। ठीक है, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऐसे आया तो आप इजीली आपको पता लग सकता है कि क्या है उसका आंसर, ग्रोथ। ठीक है, और ग्रोथ को हम क्या है, मेज़र कर सकते हैं। वेट को हम मेज़र कर सकते हैं अपने, हाइट को हम मेज़र कर सकते हैं अपने। ठीक है ना, तो ग्रोथ को क्या है, हम मेज़र कर सकते हैं, और ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव चेंज। अब बाजू डेवलपमेंट पे। अब डेवलपमेंट इम्प्लाइज करता है, क्या इम्प्लाइज करता है, क्वालिटेटिव चेंजेस। जैसे हमारे बिहेवियर में, ठीक है, हमारे करैक्टर्स में जो जो चेंज आते हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो गए, क्वालिटी में आते हैं, तो हमारे क्या हो गए, क्वालिटेटिव चेंजेस। और ये जो चेंजेस होते हैं ये लीडिंग करते हैं जब हम मैच्योरिटी में जाते हैं। ठीक है, जब हम मैच्योरिटी में जाते हैं तो हमें ये हेल्प करते हैं कि हमारी जो फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छे से हो। ठीक है, जैसे
हमारी आर्म्स ग्रो होती हैं, लेकिन जो उनका जैसे हमने उनका काम लेना है, किसी चीज़ को उठाना, जो भी करना है, वो सभी हमारे कहाँ पर चल रहा है, ब्रेन में। ठीक है, तो ये जो सभी फंक्शनिंग है ना, इसका जो इम्प्रूवमेंट है वो कौन करता है? डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या हो इससे हम बेटर वर्क कर सकें। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि चेंज होना हमारी शेप में, हमारा जो फॉर्म है बॉडी का उसमें, स्ट्रक्चर में, और इम्प्रूव करता है कि जिससे हमारी जो वर्किंग और फंक्शनिंग क्या हो, बेटर हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, क्या डिफरेंस है हमारा? सबसे पहले हम ग्रोथ का देख लेते हैं, फिर हम डेवलपमेंट का भी पढ़ेंगे। देखो, ग्रोथ एक हमने देखा था कि प्योरली फिज़िकल टर्म है, और हम इसको जर्नली रेफर्स कर लेते हैं कि जैसे हमारे चेंज हो रहा है साइज़ में, लेंथ में, हाइट में, वेट में। ठीक है, ऑफ किसके? इंडिविजुअल पर्सन के, मतलब सिंगल पर्सन के। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल। और ये क्या है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं। ठीक है, कम इनटू द डोमेन ऑफ ग्रोथ, मतलब कम इनटू द डोमेन ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि जब हमारी जैसे ग्रोथ होती है तब ये टेक्स टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, अब ग्रोथ इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेसेस। ठीक है, अब जो ग्रोथ है वो एक एक्सपेक्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस का। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ग्रोथ है वो एक टाइम पे आके रुक जाती है। ठीक है, जब हम मैच्योरिटी अटेंड कर लेते हैं, जैसे 19-20 तक हमारी हाइट बढ़नी रुक जाती है। तो ये एग्जांपल होगी कि ग्रोथ जो है हमारी लाइफ टाइम नहीं चलती है। और जो ग्रोथ है वो डिस्क्राइब करती है चेंजेस जो टेक्स प्लेस करते हैं पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे कि आर्म्स ग्रो होनी। ठीक है, अलग अलग टेक्स प्लेस करती है पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। दीज चेंजेस में बी फिज़िकल और साइकोलॉजिकल। ये जो चेंजेस होते हैं ये फिज़िकल भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। और जो चेंजेस प्रोड्यूस करती है ग्रोथ, वो कौन से सब्जेक्ट पर, कौन से उसके प्रिंसिपल्स है कि हम उनको मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दे में भी क्वान्टिटेटिफाइड। ठीक है, कि हम उनको मेजर कर सकते हैं। जो ग्रोथ है वो मे और नॉट मे ब्रिंग डेवलपमेंट। ठीक है, हमें पता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ें हैं दो। ठीक है, अब वो इस लाइन में बताना चाह रहे हैं कि जो ग्रोथ है ना वो नहीं ब्रिंग करती है डेवलपमेंट को। मान लो एक चाइल्ड है, ठीक है, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, पर वो फैटी हो गया, फैट हो गया, पर उसकी जो ग्रोथ है वो कोई भी फंक्शनल इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक क्वालिटेटिव चेंज है। ठीक है, ये क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, तो इसमें हमें बता रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो कभी भी ब्रिंग नहीं कर सकती डेवलपमेंट को, कि वो दोनों अलग अलग हैं। ग्रोथ इज़ अ सेलुलर, ये एक सेलुलर है, और हम इसको क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, है ना। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। अब नेक्स्ट है, एक एक पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है ग्रोथ का और डेवलपमेंट का। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्रोथ हमें पता है कि एक फिज़िकल प्योरली टर्म है। ठीक है, और जर्नली क्या रेफ़र करती है कि इंक्रीज़ है हमारे साइज़ में और लेंथ में। ठीक है, पर जो डेवलपमेंट है वो इम्प्लाइज करते हैं हमारे ओवरऑल बॉडी चेंज में। ठीक है, ओवरऑल, इंटरनली, ओवरऑल। ठीक है, शेप में, स्ट्रक्चर में, कि जिससे क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो वर्किंग करने के लिए और फंक्शनिंग करने के लिए, है ना भाई। अब नेक्स्ट है चेंजेस कौन से होते हैं इसमें। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, ग्रोथ में कौन से चेंजेस होते हैं, क्वांटिटेटिव, और डेवलपमेंट में कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव, करेक्टर वाले। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, डेवलपमेंट के क्या क्या हमारे डिफरेंस है, पहले हमने ग्रोथ के पढ़ लिए, अब हम करेंगे डेवलपमेंट के। ठीक है, तो अब डेवलपमेंट इम्प्लाइज करती है ओवरऑल चेंज हमारी शेप में, ठीक है, फॉर्म और स्ट्रक्चर में। ठीक है, जिससे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होती है कि वर्किंग और फंक्शनिंग क्या हो, बेटर हो। ठीक है, तो ये इंडिकेट्स करती है क्या, क्वालिटेटिव करेक्टर। ठीक है, रेदर देन क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट्स।
जो डेवलपमेंट होती है वो एक वाइडर होती है, कॉम्प्रहेंसिव टर्म होती है, ठीक है, जो क्या रेफर्स करती है, ओवरऑल चेंज जो हमारे अंदर हो रहा है, ठीक है, और ग्रोथ जो है वन ऑफ इट्स एक्सपेक्ट है, ठीक है, उसका ही एक पार्ट है, ठीक है, पर है अलग अलग। तो डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या था, नई कॉन्टीन्यूस प्रोसेस था, ठीक है, वो रुक जाती है एक टाइम पर आके ग्रोथ। पर डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट डिस्क्राइब द चेंजेस इन द इंडिविजुअल एज अ होल एंड डज नॉट लिस्ट चेंजेस इन पार्ट्स, ठीक है, इसमें कोई पार्ट्स में चेंजेस नहीं होते अलग अलग, इसमें ओवरऑल चेंज होता है, ठीक है। और चेंजेस जो होते हैं वो फंक्शनल भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट क्या इम्प्लाइज करता है, इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर, है ना, तभी क्वालिटेटिव चेंजेस हुए, एंड हैंस ब्रिंग क्वालिटेटिव चेंजेस, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, पॉसिबल है, करता है विदाउट ग्रोथ एज वी सी इन केसेस। देखो अब हमने उधर ग्रोथ के पढ़ा था कि ग्रोथ मे और नो मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट नहीं ब्रिंग करती है, ठीक है। पर अगर ग्रोथ ना भी होना तो भी डेवलपमेंट क्या है, टेक्स प्लेस कर सकती है। कैसे, अब एक केस दिया हुआ है इन्होंने, जैसे मान लो सम चिल्ड्रन है वो हाइट नहीं इनकी इतनी गेन करते, वेट भी नहीं इतना गेन करते, पर पर उनका जो एक्सपीरियंस होता है सोशली, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स में, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव चेंज। अगर क्वालिटेटिव चेंज है तो ये क्या इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट की इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, फंक्शनल और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ वंस चेंजेस, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, फंक्शनल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है, पर जो ग्रोथ था वो क्या था, सेलुलर प्रोसेस था, ठीक है। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंसिंग करते हैं हमारी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, कि जो हमारे इंटरनली एक्सटर्नली जो ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वो फैक्टर्स कौन से हैं, क्या कारण है उनके, कौन उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले कारण है हेरिडिटी। देखो जब भी आपने हेरिडिटी शब्द सुन लिया ना, तो उसको आप रिलेट करोगे जीन्स के साथ, ठीक है। हेरिडिटी शब्द जो है वो किससे रिलेट करते हैं, जीन्स के साथ। और जो जीन्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ट्रांसमिशन में, फिज़िकल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जो पेरेंट्स से किसको मिलते हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी ही क्लास में ज़्यादातर 30 या 31 की स्ट्रेंथ होगी, तो ज़्यादातर सभी के क्या होंगे, आइज़ के कलर ब्लैक होंगे, ब्राउन होंगे, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करते हैं, जेनेटिक्स पर, ठीक है। और ये सभी उनको कहाँ से मिले, उनके पेरेंट्स से मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि हेरिडिटी जो है वो कौन कौन से इफेक्ट में इफेक्ट करता है, जैसे एंड्योरेंस हो गया, स्पीड हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। तो एंड्योरेंस हो गया, स्पीड हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, इस पे ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, लाइक इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड्स, बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट, वेट, कलर ऑफ हेयर, आइस। आइस मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दी ना, सेम वही है सब कुछ। अब नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या रोल प्ले करता है, देखो क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया। तो नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, जैसे क्लाइमेट, वेदर, टेम्परेचर, पॉल्यूशन। अगर निर्मल होगा, साफ़ होगा, शुद्ध होगा, तो वो क्या करेगा कि हमारी अच्छी होगी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट। और यही अगर गंदा होगा, ठीक है, डर्टी होगा, पोल्यूटेड होगा, डेंजरस होगा, हज़ार्डियस होगा, अनहाइजीनिकल होगा, तो ये इन्वायरमेंट हमारे क्या करेगा, रोकेगा हमारी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। यही लिखा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेंडर, ठीक है। देखो हमें पता है कि मेल और फीमेल के पास डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर होता है,
डिफरेंट उनके पास ग्रोथ पैटर्न होता है और वेरियस स्टेजेस पर, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, मेल्स क्या होते हैं, टॉलर होते हैं, हैवियर होते हैं फीमेल से, ठीक है। और मेल्स के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, मोर स्पीड होती है उनके पास। पर फीमेल्स के पास क्या होती है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और मेल्स के पास क्या होता है, हार्ड, प्रोन टू रेडनेस और डार्कर स्किन होती है उनकी, और वेयर एज फीमेल के पास सॉफ्ट, सेंसिटिव और फेयर स्किन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिशनल कैसे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर डिपेंडेंट होता है। देखो न्यूट्रिशनल जो है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड करता है हमारी ग्रोथ से, ठीक है। देखो ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स करती है एडुकेट सप्लाई ऑफ कैलोरीज नॉर्मल ग्रोथ के लिए, ठीक है। और यही रिक्वायरमेंट चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अगर तो हम अनबैलेंस डाइट लेंगे, मल न्यूट्रिशन लेंगे, अंडर न्यूट्रिशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, चिल्ड्रन जो है मल नरिश्ड हो जाएगा और जो वो क्या करेगा, उनकी ग्रोथ को स्लो कर देगा, ठीक है। ये क्या कर देगा, ग्रोथ को स्लो कर देगा चिल्ड्रन की। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फिज़िकल एक्टिविटी। देखो अब ये क्या कहती है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है ना हमारी, देखो बॉडी जो है वो एक डिफरेंट टाइप की मशीन है, ठीक है, जिसको ग्रो और डेवलप होने के लिए रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी या कोई वर्क करने ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है हमारी बॉडी की डिक्लाइन हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट है हेल्थ प्रॉब्लम्स। देखो द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ग्रेटली इफेक्टेड बाय हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर हमें बहुत सारी बीमारीज लगे होंगी, इलनेस होगी, इंजरी लगी होएगी, तो ये क्या हमारी जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट को क्या है, इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर हम प्रॉपर प्रिवेंटिव एंड कर्टिव एस्पेक्ट से रहेंगे, ठीक है, प्रिवेंशन करेंगे अपनी बॉडी का, तो ये क्या कंसीडर करेगा कि गुड ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी हमारी बॉडी की। तो नेक्स्ट है एज। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ऑल्सो रिलेटेड टू एज। मैंने आपको बताया था कि ये एज से रिलेट करते हैं। ग्रोथ एक टाइम पे आके हमारी ग्रोथ तो रुक जाती है ना, वैसे यहाँ पर भी लिखा है कि एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े हो जाएंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होगी, स्लोअर होने लग जाएगी। ये बात अलग है कि जो डेवलपमेंट है वो लाइफ टाइम प्रोसेस चलती है और जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक कौन कौन से हो गए, एंजाइटी, फीडबैक, इमोशनल स्टेबिलिटी, मोटिवेशन, ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। वहीं अगर स्ट्रेस हो, टेंशन हो, वरीज होए, हम रिजल्ट क्या करेंगे, डिक्लाइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट कैन बी मैनेज्ड, हम इसको मैनेज कर सकते हैं योगिक टेक्निक्स के साथ, मेडिटेशन करके, है ना, हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटॉक्सिकेंट्स। इंटॉक्सिकेंट्स से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जैसे ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग, ये सभी गलत चीज़ें हैं। तो ये रिड्यूस करती हैं हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी। अगर हमें अच्छी चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट तो हमें प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी लेनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट लेनी चाहिए। और पोस्टर है नेक्स्ट हमारा गुड पोस्टर जो हमारा होगा। कई आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो ऐसे झुक कर रहते हैं, तो उनका जो जैसा बैड पोस्टर होगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगी, डिक्लाइन होगी। अगर गुड पोस्टर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होगी, ठीक है। वही सेफ्टी एंड प्रिवेंशन। सेफ्टी एंड प्रिवेंशन में आ जाते हैं कि हमें देखो, हमें पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है ना। तो इसलिए हमें सेफ्टी रखनी चाहिए अपनी बॉडी की, प्रिवेंटिव होना चाहिए हर एक डेंजरस थिंग्स के साथ। और जो हमारी क्या है कि ग्रोथ है डेवलपमेंट को क्या करेगी, इम्प्रूवमेंट में लेकर आएगी। अब नेक्स्ट हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस। हम अब डिफरेंट स्टेजेस पढ़ेंगे। देखो जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेम वही है पैराग्राफ में, पहले ग्रोथ को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, फिर उन्होंने डेवलपमेंट को। हमें पता है कि ग्रोथ एक प्योरली फिजिकल टर्म है और ग्रोथ क्या है, वो टर्म है जो लाइफ टाइम हमारे साथ नहीं रहती है, रुक जाती है एक टाइम पर आके।
पर जो डेवलपमेंट है वो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। और हमें ये भी पता है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, क्वालिटेटिव चेंज है। और अभी आपको भी पता होगा कि इसके उल्टा क्या होगा, ग्रोथ जो है वो क्या होगा, क्वांटिटेटिव चेंज, है ना भाई। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि स्टेजेस कौन कौन से होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। देखो, सबसे पहले होता है इन्फेंसी स्टेज, जब बच्चे का बर्थ होता है टू लेके लेके 5 ईयर्स तक। ठीक है, याद रखना है कि जब बच्चे का बर्थ होता है और बर्थ से लेके 5 ईयर्स तक की हम स्टेज को क्या कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज। फिर 5 से लेके 12 तक क्या आ जाती है, चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, और नेक्स्ट आपको पता है एडोलेसेंस स्टेज, जिसमें आप सभी हो भी, 12 से लेके 19 तक। ठीक है, अडल्टहुड स्टेज आ गई 19 to 65। ठीक है, और ओल्ड एज होगी 60 ऑनवर्ड्स। जब हम 60 से मतलब आगे चले गए तो वो हमारी ओल्ड एज ही होगी। तो अभी मैंने आपको जौन सी स्टेज बताई है ना, अब हम उनको डिस्क्राइब में करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि वो एक्चुअली में क्या क्या उनका मतलब है, क्या क्या होती हैं वो। अब हम सबसे पहले कौन सी स्टेज पढ़ेंगे, इन्फेंसी स्टेज, जो कहाँ से होती है, बर्थ से लेके 5 ईयर्स तक। ठीक है, उसकी आगे 2 स्टेजेस होती हैं, एक होती है प्रीनेटल स्टेज, एक होती है बेबीहुड स्टेज। ठीक है, प्रीनेटल स्टेज होती है जब जो बच्चा है वो मदर की वॉम्ब में है। ठीक है, जो बच्चा है जब वो मदर की वॉम्ब में है, ये होता है फ्रॉम कंसेप्शन टू टिल बर्थ। ठीक है, अब जब तक उसका बर्थ अभी नहीं हुआ है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन पीरियड। इसमें कौन कौन सी स्टेजेस आ जाती हैं हमें पता है, जाइगोट बनता है सबसे पहले, एम्ब्रॉय स्टेज आ जाती है, फीटस स्टेज आ जाती है। ठीक है, ये सभी कहाँ पर अक्कर होता है, मदर की वॉम्ब में। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट होती है ये रैपिड होती है ड्यूरिंग प्रीनेटल स्टेज में। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल सेल से लेके मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, और इस स्टेज में क्या होता है कि मदर को है प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए कि उनका जो फीटस है वो अच्छे से डेवलप होए। ठीक है, उनको रेगुलर मेडिकल चेकअप से जाना चाहिए और डॉक्टर की जो एडवाइजर्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मदर को हैप्पी रहना चाहिए। ठीक है, हेल्दी एटमॉस्फेयर उनको प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, और ये जो डायग्राम है ना, तो आप इसको अच्छे से देख लेना, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा बेबीहुड स्टेज। बेबीहुड स्टेज हमारा हो जाता है बर्थ से लेके 5 ईयर्स तक। बर्थ से लेके 5 ईयर्स तक इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे की बॉडी है वो उसमें ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है, डेवलपमेंट आनी शुरू हो जाती है, वो थोड़ा प्रोग्रेस करने लग जाता है, ऐसे क्रॉलिंग करने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा तुरना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसमें इस स्टेज में क्या होता है, वो थोड़ा वेट गेन कर लेता है, थोड़ी थोड़ी हाइट गेन कर लेता है। ठीक है, और डेवलपमेंट स्टार्ट्स एज चाइल्ड ट्राइज टू बैलेंस। ठीक है, वही बात होगी, वो अपने आप को बैलेंस करना सीख जाता है। ठीक है, कंट्रोल करना सीख जाता है अपने मसल्स को। ठीक है, वैसे ही अगर हम बैलेंस करेंगे तभी वो थोड़ा थोड़ा चल पाता है। ठीक है, और अटैचमेंट उसकी बहुत होती है चाइल्ड की अपने मदर के साथ। ठीक है, क्योंकि उनको उसकी बेसिक नीड्स के बारे पता होता है, उसको कब प्यास लगी है, कब उसको भूख लगी है ना। और इस स्टेज में क्या होता है, चाइल्ड की जो अटैचमेंट होती है वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या उनके चाइल्ड्स की नीड है। प्रॉपर उसको फीडिंग चाहिए, हाइजीनिक इन्वायरमेंट वो उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, सफिशेंट रेस्ट एंड स्लीप, सब कुछ उनको पता होता है, वैक्सीनेशन ऑफ चाइल्ड एसेट्रा। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट आ जाती है चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, और ये 5 ईयर्स से लेके कहाँ तक होती है, 12 ईयर्स तक। ठीक है, तो ये भी इसकी ना आगे 3 स्टेजेस होती हैं, एक होती है अर्ली, एक होती है मिडल, एक होती है लेट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ये होती है 5 to लेके 7 ईयर्स तक। ठीक है, इस एज में क्या होता है, 3 to 8 ईयर्स ऑफ ये चाइल्ड स्टेज है। इस एज में क्या होता है, ग्रोथ स्लोअर हो जाती है, पर जो डेवलपमेंट होती है वो रैपिड होती है, लेकिन होती स्लो है वो भी। ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन शिफ्ट्स और बर्स्ट आफ्टर सम टाइम पीरियड। इस एज में क्या होता है, न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट होती है। ठीक है, वीक कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़,
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी उसकी जितनी क्षमता, ठीक है, क्षमता के अनुसार उसकी डेवलपमेंट होने लग जाती है, ठीक है। पर इस एज में होता स्लो है, ठीक है, स्टेज में, ठीक है। लर्निंग वो कैसे करते हैं, क्रैमिंग करके, बार बार रेपिटेशन करके। जैसे आपने छोटे बच्चे को आपने वैसे ही देखा होगा कि उसको हम बार बार एक बात कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम उसको सिखाएंगे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, एक चीज़ को हम बार बार कहेंगे तो वो क्या है, उसको रेपिटेशन में उसको जल्दी से समझ आएगी, ठीक है, क्रैमिंग करेगा वो। तो ये इसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह देते हैं। अपनी क्षमता के साथ वो उसको क्रैमिंग करेगा, रेपिटेशन से करेगा, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप ओनली रिलेटेड टू क्लोज वंस, जो उसके साथ होते हैं, उसके मतलब बहुत ही क्लोज वंस होते हैं, उनके साथ उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है सोशल, जैसे पेरेंट्स हो गए, है ना। चाइल्ड शुड पार्टिसिपेट इन मल्टी एक्टिविटीज़, वो मल्टी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। दीज एक्टिविटीज़ शुड कंसिस्ट ऑफ, और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें वो पार्टिसिपेट लेता है वो इजी होती हैं, लाइट एक्सरसाइजेज होती हैं, प्लेफुल होती हैं, कि जिससे वो इंजॉय करें उन एक्टिविटीज़ को। हाइजीनिक हैबिट्स, मॉरल वैल्यूज़ शुड बी इनक्यूलेटेड ड्यूरिंग दिस एज, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी मिडल चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है। अब ये होती है 7 से लेकर 10 ईयर्स तक, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, चाइल्डहुड स्टेज में वो गेन करता है इम्प्रूवमेंट इन फ्लेक्सिबिलिटी आती है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी, और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है, एंड्योरेंस आनी शुरू हो जाती है, स्पीड, ठीक है। लॉट ऑफ प्लेफुल एक्टिविटीज़ वो करता है, ठीक है। लाइक कौन कौन सी होती है, जैसे रनिंग, ऑब्स्टेकल रनिंग, जंपिंग, ड्रिबलिंग द बॉल, ठीक है। कैलिस्थेटिक्स एक्सरसाइजेज, इजी और मॉडिफाइड गेम्स, योगा, आसानास, ठीक है। द चाइल्ड शुड बी गाइडेड अबाउट पॉजिटिव, इस एज में ना हम चाइल्ड को पॉजिटिव गाइडेंस देते हैं, पेरेंट्स देते हैं गाइडेंस, जैसे सोशल इक्वालिटीज़ होगी, ठीक है, टीम एफर्ट हो गया, अलॉन्ग विद हाइजीनिक हैबिट्स इन दिस स्टेज। अब नेक्स्ट हमारी आ जाती है लेटर चाइल्डहुड स्टेज। ये होती है हमारी 11 से लेकर 12 ईयर्स तक, ठीक है। अब इस स्टेज में क्या होता है कि ग्रोथ स्लोअर हो जाती है फिर से, और डेवलपमेंट क्या है, रैपिड होती है, ठीक है। इसमें मसल गेन करते हैं, स्ट्रेंथ, मोर ओवर जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है वो भी इम्प्रूव होने लग जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हमने पीछे ही पढ़ा था, वो क्या होता है, आ जाती है रेपिटेशन से, प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से, है ना। सोशल डेवलपमेंट्स कम थ्रू फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है। उसका जो रिलेशनशिप होता है सोशल अपने क्लोज वन से होता है, जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है। इमोशनल चेंजेस आते हैं इसमें, क्लोज इंटरेक्शन आते हैं बिटवीन द फ्रेंड्स, ठीक है, और इंटरेस्ट डेवलप ड्यूरिंग दिस स्टेज, एंड इट फर्दर डेवलप द एटीट्यूड ऑफ चाइल्ड, इसमें फर्दर डेवलप होता है चाइल्ड का एटीट्यूड। दिस स्टेज में उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जिससे वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है। गुड एजुकेशन उसको हम देते हैं, ठीक है, पेरेंट्स गाइड करते हैं उसको, हाइजीनिक हैबिट्स उसको बताते हैं, मॉरल वैल्यूज़ उसको बताते हैं, ठीक है, शुड बी एनफोर्स्ड। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन गाइडेंस शुड बी गिवन ड्यूरिंग दिस स्टेज। चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड हेल्दी एटमोसफेयर, उसको हेल्दी एटमोसफेयर प्रोवाइड करते हैं, और पार्टिसिपेट इन फिज़िकल एक्टिविटीज़, ताकि वो क्या है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। अब नेक्स्ट है हमारा एडोलसेंस स्टेज। ये सब भी आपको पता होगा क्योंकि आप इस स्टेज से अब गुजर रहे हो, ठीक है। ये होती है 12 से लेकर 19 ईयर्स तक। इस पीरियड में क्या होता है, ये पीरियड बहुत ही चैलेंजिंग होता है पेरेंट्स के लिए, इसको हम टीनेज भी कह देते हैं। इसमें चिल्ड्रन चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले जैसे एडल्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, और इसमें सेक्स डिफरेंस आने शुरू हो जाते हैं। एडोलसेंस एज में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि क्या करते हैं, रिलेट करते हैं सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ।
टीन एजर्स में क्या होता है, इम्पोर्टेंस देते हैं अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को क्या करते हैं, निगलेक्ट करने शुरू कर देते हैं। एडोलेसेंस में इसमें उनको गुड डाइट चाहिए होती है, हैवी फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, गुड फ्रेंड्स बनाने चाहिए, ठीक है, अच्छी संगत होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे काम का रिज़ल्ट अच्छा ही होगा और बुरे काम का रिज़ल्ट बुरा ही होगा। टीनेजर शुड बी मोटिवेट होना चाहिए, उनको डेवलपमेंट मोरल वैल्यूज़ उनमें आनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोलिंग द इमोशंस, कई बार तो ऐसे इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल करना भी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और प्रॉपर यूज़ ऑफ फाइनेंस, ठीक है। एडल्टहुड स्टेज ये होती है 19 से लेके 65 ईयर्स। इसके आगे दो फेसेस हैं, कौन कौन से, एक है यूथ स्टेज, एक है अडल्ट स्टेज। यूथ स्टेज होती है 19 से लेके 35 तक, इसमें यूथ डेवलपमेंट होती है। इसमें ये प्रोसेस है जिसमें जो यंग पर्सन है वो मीट करते हैं चैलेंजेस के साथ, ठीक है, एडोलेसेंस के और अडल्टहुड के, और अचीव करता है अपने गोल्स, जो उसके गोल्स होते हैं उनको अचीव करने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। चैलेंजेस को मीट करता है अपने। यूथ डेवलपमेंट इज़ प्रमोटेड थ्रू एक्टिविटीज़ के साथ, इसको प्रमोट किया जाता है एक्सपीरियंसेस के साथ, जो हेल्प करते हैं डेवलपमेंट के लिए, सोशल, एथिकल, इमोशनल, फिजिकल एंड कोऑर्डिनेटिव कॉम्पिटेंसेस। नेक्स्ट है हमारा अडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज हमारी होती है 35 से लेके 65 ईयर्स तक। एडल्ट डेवलपमेंट encompasses the changes that occur in biological and psychological domains। अब अडल्टहुड स्टेज में क्या होता है कि चेंज तो रैपिड होते हैं, ठीक है, कई रिफ्लेक्ट करते हैं पॉजिटिव और कई करते हैं नेगेटिव, और कई जो है कोई जो है ना रिफ्लेक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, फंक्शनिंग, ठीक है। इसका मतलब है कि जो डेवलपिंग है वो एक इंडिपेंडेंट सेंस है, किसकी सेंस है, सेल्फ एंड गेनिंग द ट्रेड्स एसोसिएटेड विद विजडम एंड सोशल मैच्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है एडोलोसेंस। एडोलोसेंस होता क्या, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो द वर्ड एडोलोसेंस है ना वो ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है ग्रो टू मैच्योरिटी, जिसका मतलब है चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। जब बच्चा चाइल्डहुड से मैच्योरिटी में आना शुरू हो जाता है उस स्टेज को हम क्या बोल देते हैं, एडोलोसेंस स्टेज। तो जर्सिल्ड जर्सिल्ड हैज़ डिफाइंड, उन्होंने डिफाइंड किया था कि एडोलोसेंस वो पीरियड है जिसमें जो ग्रोइंग पर्सन है वो ट्रांजिशन होती है उसके चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी, और ये स्टार्ट्स होता है पुबर्टी के साथ एंड कंटिन्यूस टिल मैच्योरिटी, ठीक है। इस स्टेज में कईयों के पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं ना, तो उसको हम पुबर्टी कहते हैं, कि ये पुबर्टी स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है और ये कंटिन्यूस करती है मैच्योरिटी तक। और ये स्टेज होती है हमें पता है 13 से लेकर 19 ईयर्स ऑफ एज तक, इसको हम टीनेज भी कह देते हैं। और ये जो एज होती है इसमें रैपिड चेंजेस होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, और इसमें बैलेंस बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। उनको नहीं इतना पता होता कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, और वो बैड थिंग्स के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू गुड थिंग्स, ठीक है। सेक्सुअल ग्रोथ इज़ नॉट रिलेटेड टू इमोशंस, ठीक है, और ये इसमें स्ट्रेसफुल पीरियड होता है ये बहुत ज़्यादा, और ये डिफ़िकल्ट होता है इंडिविजुअल एज वेल एज फैमिली मेम्बर्स टू कंट्रोल इट, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले फ़िज़िकल चेंजेस क्या क्या आते हैं वो पढ़ेंगे हम। इस पीरियड में रैपिड फिजिकल चेंजेस हैपन करते हैं, प्यूबर्टी आना शुरू कर जाती है, जैसे पिंपल्स आ जाते हैं, है ना। सेक्स डिफरेंस विच चेंजेस द शेप ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, सच एज ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। मस्कुलर चेंजेस, बोन हार्डन शुरू होने लग जाते हैं, मूछें आने लग जाती हैं, दाढ़ी आने लग जाती है, ठीक है। वॉइस में चेंज आना शुरू हो जाता है, ब्लैक हेड्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, मैंने आपको बताया, एक्ने होता है स्किन में। एडोलेसेंट नीड्स गुड डाइट, हैवी फिजिकल वर्कआउट, creative physical activity, suitable clothing, hygienic habits, healthy sports environment etc। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं। एज़ कम्पेयर टू फिजिकल डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल चेंजेस आर एट लेसर पेस, ठीक है। द आइडेंटिटी ऑफ गुड एंड बैड इज़ नॉट अप टू द मार्क इज इन टीन्स। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, उनको इतना
मतलब नहीं इतनी समझ होती कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, पर जो बैड थिंग्स हैं उनकी तरफ वो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू गुड थिंग्स, ठीक है। टीन्स ट्राई करते हैं कि वो अपनी जो गलतियाँ उसको छुपा सकें। टीनेजर इज़ इन दिस पीरियड क्या करते हैं, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट होती है, एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज़, पॉजिटिव बिहेवियर फ्रॉम फैमिली। वो चाहते हैं कि पॉजिटिव बिहेवियर हो फैमिली की तरफ से, गुड फ्रेंड्स हों, प्रॉपर यूज़ ऑफ एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इमोशनल चेंजेस। एक मतलब 1 मिनट में उनका जो वो है बिहेवियर वो बदल जाता है, ठीक है। कभी वो खुश हो जाते हैं, कभी इमोशनल रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सडन चेंजेस होती हैं इसमें एडोलेसेंस स्टेज में। इमोशंस समटाइम्स इतने हो जाते हैं कि उनको अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, मतलब उनको कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो जाता है एडोलेसेंस स्टेज में। टीन्स ऑफन हैव एन उनके पास एग्रेसिव बिहेवियर होता है इस स्टेज में, ठीक है। एडोलेसेंस इन दिस पीरियड नीड्स मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट हैबिट्स, spiritual guidance, proper attention, time, understanding family needs, emotion, control and expression of emotions in a proper way. नेक्स्ट है लेविश एक्सपेंसेस। तो टीनेजर क्या है, दे वेस्ट देयर मनी, अपनी मनी वेस्ट करते हैं वो यूज़लेस थिंग्स के ऊपर, लाइक मेकअप, गुड्स, कॉस्टली क्लोथ्स के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर, फास्ट फूड्स के ऊपर, ठीक है, कि वो अपना मतलब थोड़ा शो ऑफ कर सकें, ठीक है। और नेक्स्ट है ब्यूटी कॉन्शियस। टीनेजर्स इस एज में बहुत कॉन्शियस होते हैं अपनी ब्यूटी के, बॉडी के, फिगर पे, स्ट्रक्चर पे, और अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन टुवार्ड्स ऑपोजिट सेक्स। टीन्स इन दिस एज आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ऑपोजिट सेक्स एंड हैव लॉट्स ऑफ डिज़ायर टू गेट इंटरेक्टेड विद देम, ये आपको पता ही है। इन एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, वो क्या करते हैं टीनेजर्स, कम नींद लेते हैं, ठीक है। इन एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप लेते हैं, दिस कॉजेज मैनी एबनॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम्स, इससे क्या बहुत सारी एबनॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब हमने जितने पॉइंट्स किए, तो अब इनको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलेसेंस साइकोलॉजी, कि पेरेंट्स, टीचर्स और गार्डियंस को अवेयर होना चाहिए उनके एडोलेसेंस साइकोलॉजी के प्रति, ठीक है। उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए उनके कौन कौन से चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, ठीक है। और उनको सेव करना चाहिए कि वो और नीचे ना गिरें टेंशन्स में, वरीज में और अदर स्ट्रेसेस में। पेरेंट्स, टीचर्स, गार्डियंस, फ्रेंड्स मस्ट हैव गुड, उनके कोऑर्डिनेशन होने चाहिए उनके साथ। दे मस्ट हेल्प ईच अदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एट द अर्लीस्ट इन बेस्ट पॉसिबल वे। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग हेल्दी इन्वायरमेंट, उनको एटमॉस्फेयर घर में भी, स्कूल में भी चीयरफुल, एंजॉयफुल उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, जिससे उनकी अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। और प्रॉपर फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि जिससे वो डेवलपिंग डिमांड्स ऑफ टीन्स, ठीक है। देयर मस्ट बी सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है, अच्छी संगत होनी चाहिए, उनकी फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए। प्रॉपर सेक्स एजुकेशन एट दिस एज स्टेज, sex difference brings prominent changes. The adolescents must be made aware about these changes, कि कौन कौन से changes आते हैं उनके अंदर। They must be properly guided, उनको properly guided होना चाहिए टैकल करने के लिए these sex problems को, और उनके डाउट्स को, ठीक है, क्लियर करना चाहिए इन सभी के प्रति। करेक्शन एंड चेकिंग ऑफ मिस्टेक्स, इस स्टेज पे टीन्स मस्ट बी गिवन समवट लिबर्टी टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस इन केस दीज डिसीजंस आर नॉट करेक्ट, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो खुद डिसीजंस ले अपनी लाइफ के, पर ये डिसीजंस जो होते हैं वो गलत होते हैं उनके, ठीक है। उनको गाइडेड करना चाहिए हमें प्रॉपर वे में, उनके फॉल्ट्स, मिस्टेक, एरर, उनको पोलाइटली, प्यार से उनको समझाना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम, टीनेजर्स के पास बहुत सारी एनर्जी होती है और नीड गुड प्रोग्राम्स टू चैनलाइज इन अ प्रॉपर वे। पार्टिसिपेशन उनको लेना चाहिए फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, जैसे स्पोर्ट्स, गेम्स, एडवेंचर्स, एक्सप्लोरिंग एक्टिविटीज़ आर गुड टू चैनलाइज दिस एनर्जी। दीज एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई करेंगी उनको प्ले, क्यूरियोसिटी, एग्रेशन, competition, zeal, adventure, and expression. These also given an outlet to the inner talent. Mode of education.
एडोलोसेंट्स मस्ट बी प्रॉपरली गाइडेड बाय टीचर्स और पेरेंट्स से अच्छे से गाइड करना चाहिए टीचर्स एंड पेरेंट्स को कि जो एजुकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उनको इंटरेस्टिंग वे में करना चाहिए एजुकेशन को, जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहे। प्रॉपर टीचिंग मेथड्स शुड बी यूज टू मेक एजुकेशन इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल, ठीक है। सफिशेंट अपॉर्चुनिटीज़ मस्ट बी प्रोवाइडेड टू वार्ड्स वोकेशनल एजुकेशन मस्ट बी रिलेटेड टू द फ्यूचर प्रोफेशन, ठीक है। पेरेंट्स एंड टीचर मस्ट चेक द एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम टाइम टू टाइम। उनको उनका प्रोग्रेस चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम। अब नेक्स्ट है हमारा कि सोशल चेंजेस कौन कौन से होते हैं इस स्टेज में। जो टीनेजर्स हैं वो एंजॉय करते हैं अपनी कंपनी फ्रेंड्स की, ठीक है। फैमिली के साथ उनकी जो अटैचमेंट होती है वो कम होनी शुरू होने लग जाती है, और लॉयल्टी टुवार्ड्स उनकी ग्रुप ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फैमिली मेम्बर्स। उनको गुड फ्रेंड्स चाहिए होते हैं। पेरेंट्स, उनको ऐसा लगता है कि वो जो पेरेंट्स हैं उनके लिए फ्रेंड्स की तरह एक्ट करें। सोशलाइजेशन, इक्वालिटीज़ एंड इट्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं एडोलसेंस स्टेज में। सबसे पहले एग्रेशन एंड वायलेंट बिहेवियर होता है, ठीक है उनका। इस स्टेज में एडोलसेंस में वो बहुत जल्दी एग्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है। और ओवर कॉन्फिडेंट एंड हाइड मिस्टेक्स। टीनेजर्स ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं और वो जो अपनी गलतियाँ उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। वो नेक्स्ट है फ्रेंड्स गिवन इम्पोर्टेंस। वो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। अपने जो फ्रेंड्स की कंपनी है उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इन्जॉय करते हैं उनके साथ रहना एज़ कम्पेयर टू फैमिली मेम्बर्स। वेस्टेज ऑफ टाइम। टीनेजर्स इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहते हैं, अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ड्रग्स एंड स्मोकिंग। वो मैंने आपको बताया कि वो गलत चीज़ें जो हैं उनकी तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू गुड थिंग्स, ठीक है। टेंशन में या अगर कोई वो गलत संगत में पड़ गए तो वो ड्रग्स एंड स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर्स, ठीक है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। टीन्स हैव लो कंसंट्रेशन इन स्टडीज़, ठीक है। उनका जो कंसंट्रेशन है वो स्टडीज़ के तरफ लो होना शुरू हो जाता है। निगलेक्ट फैमिली। वो फैमिली को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने शुरू कर देते हैं और अपनी फ्रेंड्स की कंपनी को ज़्यादा इंजॉय करते हैं और फैमिली को निगलेक्ट करते हैं।